तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कुछ बता दें हम कि देखिए इसमें 1 से 42 तक आपको प्रश्न मिलेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन 35 प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पूरे 42 के उत्तर मिलेंगे और अगर 42 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंटर एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक प्रश्न भी आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि ज्योग्राफी का है और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले वीडियो को भी आप एक फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है गोरखपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, हाजीपुर, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा हाजीपुर। यानी कि पूर्व मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय वो हाजीपुर है। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है यानी कि स्थित है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। सवाल नंबर 3 है कि मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाजीपुर। सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कौन सा ऐसा आयु वर्ग है जो कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठंडा करने के लिए। सवाल नंबर 6 है कि उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। यानी किस आधार पर किया जाता है, आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर या उपरोक्त सभी के लिए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी के लिए। सवाल नंबर 7 है कि भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छोटे पैमाने के उद्योगों में। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन से देश इंटरनेट से अच्छी तरह जुड़े हैं। यानी कि कौन ऐसा देश है जो इंटरनेट से बिल्कुल 100% जुड़ा है या अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन होगा ए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 2 ऐसे देश हैं जो इंटरनेट से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 9 है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। पर्वत भाग है यानी कि पर्वतीय अगर क्षेत्र है तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो आपको जानकारी होगी, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे फ्रेंड्स तो जानकारी होगी कि जहाँ भी पर्वत का पहाड़ होता है वहाँ सीढ़ीनुमा यानी कि सीढ़ीनुमा वहाँ पर घर बनाया जाता है, बस्ती बनाई जाती है ताकि मतलब कि घर अच्छी तरह से रह सके। सवाल नंबर 10 है कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं या कुछ परसेंटेज में करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते। कहाँ के लोग, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप कहीं बाजार पर जा रहे हो, 1 किलोमीटर का सफ़र है, 2 किलोमीटर का सफ़र या 5 किलोमीटर का सफ़र है, तो सड़क परिवहन को छोड़ करके यानी सड़क मार्ग के छोड़ करके हमको तो नहीं लगता है कोई अच्छा मार्ग हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा कि छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम सड़क परिवहन है। क्लियर है। सवाल नंबर 12 है कि वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार था। क्लियर है प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, केवल कह रहा है कि किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यानी कि रेडियो से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो कौन सा साल था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 1923 ईस्वी में। याद रखिएगा यानी कि 1923 ईस्वी में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। यानी कि भारत में चीनी का सबसे दूसरा जो उत्पादक राज्य है वो पंजाब है और 1 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि भारत में
रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, ये जब का प्रश्न है ना, तो अगर मान लीजिए कि 5-6 साल पुराना प्रश्न है तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि कम रेल मार्ग होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है 63,000। लेकिन अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको करंट रहना पड़ेगा कि अभी भारत की कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी हो चुकी है। इस बात को आप याद रखेंगे। 15 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 16 है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं और यात्रियों को लाना, ले जाना क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, परिवहन। यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु अगर यात्री को ले जाते हैं, ले आते हैं, तो परिवहन ही माध्यम है, परिवहन ही कहलाता है। सवाल नंबर 17 है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी कहवा, डी चावल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, कहवा। यानी कि कोलंबिया और ब्राज़ील में अगर किसी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो है कहवा। क्लियर है? सवाल नंबर 18 देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, गेहूं, चाय, कहवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मक्का का। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का फसल जो है, उत्पादन जो है इसका सबसे अधिक होता है। सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? यानी कि सबसे पहले जो प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी होगा, तारापुर में। याद रखिएगा, तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में तारापुर है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 20 है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन डी होगा, गन्ना। यानी कि शुष्क कृषि में गन्ना जो है फसल नहीं बोई जाती है। सवाल नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी घनी आबादी वाला क्षेत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। सवाल नंबर 22 है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी होगा, जेनेवा में। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। क्लियर है? सवाल नंबर 25 है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए, अरावली, बी नीलगिरी, सी सतपुड़ा और डी विंध्य। सही जवाब नीलगिरी होगा, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 26 है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो होगा ए होगा, मुंबई। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल की जो बुआई होती है तो किस ऋतु में बुआई होती है? ऑप्शन बी सही होगा, अप्रैल से जून, या जून जुलाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल से जून में भी बोई जाती है और जून से जुलाई भी लिया जा सकता है। सवाल नंबर 28 है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फेजेंडा। क्लियर है? सवाल नंबर 29 है कि बिस्किट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। सवाल नंबर 30 है कि विकासशील देश के महानगरों में लगभग कितने प्रतिशत निवासी अवैध वस्तुओं में रहते हैं? देखिए, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। तो विकसित देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, आपको ये सारे देश आते हैं। और हमारा जो देश भारत है ये विकासशील है, यानी कि अभी ये विकसित होने में इसको समय लगेगा, लेकिन विकास की राह पकड़ चुका है। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका होगा सी, 30 से 60%। क्लियर है? सवाल नंबर 31 है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनसंख्या घनत्व। सवाल नंबर 32 है कि दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है कि दो देशों के बीच अगर वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होगा, दो देश की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, यानी कि इंटरनेशनल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल हो गया। चलिए, सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 थोड़ा सा फ्रेंड्स लेंदी है, इसको ले आते हैं। थोड़ा सा सवाल आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा मैनेज, इसलिए कि दूरी पर था ये वाला।
सवाल नंबर 33 है कि 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ की जनसंख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगे? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, लगभग 25 वर्ष। चलिए अब सवाल नंबर 34 देखते हैं। 34 से तो सही हो जाएगा आपका प्रश्न। सवाल नंबर 34 है कि जनवरी 2006 में विश्व में कितने विराट नगर थे? देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। इसका प्रश्न इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 35 एशिया, 15 चीन। सवाल नंबर 35 है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्ण। सवाल नंबर 36 है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? वैश्विक नगर याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है वैश्विक नगर कौन कौन से हैं। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन होगा आपका सी, यहाँ पर होगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। सवाल नंबर 37 है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। सवाल नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? महानगर यहाँ हो सकता था, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, महानगर है। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन ए होगा मुंबई। सवाल नंबर 39, 40, 41, 42 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 39 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 40 है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी किसको जोड़ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन श्रीनगर को, ऑप्शन सी होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। सवाल नंबर 41 है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? ऑप्शन डी सही होगा, बांग्लादेश से। सवाल नंबर 42 है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं? ए उद्योग, बी मोटर वाहन, सी लाउड स्पीकर, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 42 है कि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है, यानी कि उपरोक्त डी, ऑप्शन डी सही है।